ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि कौन पूरी तरह से काबिल है और कौन पूरी तरह से पूरा है। चाहे पुरुष हो या नारी, हर एक शख्स कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से शायद अधूरा है। जी हां, तभी तो बातें होती है या फिर बहस होती है और एक दूसरे के बीच में सही गलत को समझने में, समझाने में पूरी उम्र बीत जाती है। फिर भी ऐसा लगता है कि मैं सही था और वो गलत, या फिर उसे ऐसा लगता है कि वो सही रहा होगा, मैं गलत। यानी इसका कहीं ओर छोड़ दिखने को नहीं मिलता है। और इतिहास इस बात का सदियों से गवाह बना हुआ है कि जब भी आप किसी को भी झुकाने की कोशिश करोगे, दबाने की कोशिश करोगे, एक ऐसा वक्त आएगा जब वो सर उठाकर बोलेगा और आपके खिलाफ बगावत कर बैठेगा। जी हां, कुछ इस तरह की ही बात है। आज मैं ऐसी ही एक सामाजिक समस्या को यहां पर आप सभी के सामने लेकर आया हूं। एक समाजशास्त्री होने के नाते, एक शिक्षाविद होने के नाते आज मुझे ये विषय बहुत ही छू लेने वाली लगती है। पता नहीं मैं सही हूं या गलत, इसका फैसला तो आप करेंगे। यहां पर मैं किसी को भी सही या किसी को भी गलत नहीं कहना चाह रहा हूं और नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि यह बहस कभी भी खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा। लेकिन एक बात, जिस स्थिति के बारे में आज मैं जिक्र करने जा रहा हूं या बोलने जा रहा हूं, कहीं ना कहीं ये बात उस जगह लागू होती है, उस तरह जैसे कि मैंने अभी कहा कि जब भी आप किसी को जरूरत से ज्यादा दबाने की कोशिश करोगे, सताने की कोशिश करोगे, उससे उसके फ्रीडम यानी स्वाधीनता छीनने की कोशिश करोगे, वो सर उठाएगा ही। हां, मैं बात कर रहा हूं आज वर्तमान में स्त्रियों की स्थिति को लेकर। देखिए, पहले हमारी स्त्रियों की स्थिति कैसी रही, इस सबको पता है। सदियों से ये चीज हम लोग सुनते आए हैं। चाहे हम रामायण देखें, महाभारत देखें, कोई भी चीज अगर यूं हम कहें तो देखिए, रामायण की बात कहें तो सीता नारी थी, महिला। अगर सीता नारी रही, महिला रही, तो उस जगह पर शूर्पणखा भी महिला ही रही, मंदोदरी भी महिला ही रही। अगर महाभारत की बात कहें, गांधारी भी महिला ही रही, कुंती भी महिला रही और द्रौपदी भी। नारी की चरित्र को समझना सागर की गहराई को नापने जैसा है। उसकी मन की बात को समझना ना समझने की बराबर है। यानी आज जो परिस्थिति है, आज वो विषम परिस्थिति है या सही है, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ भी दिखाई देता है वो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ जगह पर खटकता है। देखिए, नारी की स्वाधीनता की बात कहें, मर्यादा की बात कहें, तो एक युग में ऐसा माना गया कि नारी को रक्षा प्रदान करना पुरुषों का परम कर्तव्य हुआ करता था। लेकिन ऐसे युगों में अगर राम रहे तो रावण भी उसी समाज में विराजमान थे। यानी जब जब राम रहेंगे, रावण तो रहेगा ही। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हम लड़ते पड़ते गिरते आगे बढ़े। महिलाओं के साथ, स्त्रियों के साथ अन्याय हुई है, इसमें दो मत नहीं है। और यूं कहा जाए, हमारा यह समाज पुरुष शासित समाज रहा है, जहां पर नारी की मर्यादा कहीं ना कहीं भंग हुआ है। उनसे उनकी स्वाधीनता छीनी गई। और इसके हजारों उदाहरण हैं, चाहे वो बाल विवाह हो, विधवा विवाह हो,
सती प्रथा हो या देवदासी प्रथा हो, बहुत तरह के ऐसे रिवाजों से इसका पता चलता है। अब रही बात कि नारी को तो सर उठाकर आगे बढ़ना ही था। ये बात समझ में आता है कि नारी, महिला, स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, ये सदैव स्वीकार किए जाने वाली बात है, क्योंकि पुरुष हो और नारी दोनों ही दो पहिया है। समाज को सटीक रूप से ले जाने के लिए दोनों ही कार्यकरी रहना, दोनों का कार्यकरी रहना बहुत जरूरी है। दोनों ही एक रूप में चलना बहुत ही जरूरी है। लेकिन यूं कहा जाता है कि ये दोनों ही रेल के वो पटरी है जो कहीं जाकर एक तरह से मिलते नहीं है। ये दोनों का अलग अलग विचार है। ठीक है, विचार भी अगर है, अलग अलग विचार है तो भी सही है, मगर लाइफ इज अ सीरीज ऑफ एडजस्टमेंट। हम लोग एक दूसरे के साथ सुलह करते हैं और सुलह करके आगे बढ़ते हैं। जहां कहीं भी यह दिखा गया है कि पुरुष और नारी एक साथ इकट्ठे मिलकर सुलह कर कर, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो समाज हो, चलाया है, वो सटीक चला। लेकिन जहां पर भी विचारों का लड़ाई हुआ है, वहां पर चाहे वो घर हो, गृहस्थी हो या समाज हो, टूटा है। अब यहां सवाल इस बात का है कि आज जो स्वाधीनता, जो फ्रीडम, जो भी चीजें हैं, उनके नाम पर जो भी चीज देखने को मिल रही है, वो नारी स्त्री की मर्यादा की बात है। तो कहीं ना कहीं क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ विषम परिस्थितियां जो है उत्पन्न हो रही है इस जगह पर? आज अगर यूं देखा जाए, बहुत ज्यादा अगर रेप केसेस सामने आ रहे हैं या एसिड फेंकने की बात सामने आ रही है, या कहीं ना कहीं आज भी तो ये देखा जा रहा है कि नारी की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन किया जा रहा है, तो क्या मेरा यह कहना है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ क्या पुरुष ही दोषी हैं? महिला, नारी, स्त्री कहीं पर दोषी नहीं है क्या? उचित वस्त्र, उचित संस्कार, संस्कृति क्या हम दोनों के लिए आवश्यक नहीं है, चाहे वो पुरुष या महिला? आज चाहे शादी ब्याह हो, कहीं पर अक्सर ये देखने को मिलती है कि वहां पर शादी ब्याह में खुशी के माहौल में छोटे छोटे कपड़े पहने हुए महिलाओं की नाच, क्या वो भद्र संस्कृति में मान्य है? जहां पर उन पर पैसे लुटाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि वो ऐसी महिलाएं जो हैं आजीविका के लिए शायद ये काम कर रहे हैं। तो क्या इस तरफ हमें झांकने की आवश्यकता नहीं है? अगर आज हम चाहे वो इस सोशल साइट पे हो, ये तरह तरह के जितने साइट बन गए हैं, वहां हर तरह के साइट में अगर कहीं ये देखने को मिलते हैं कि वो बहुत ही अभद्र तरीके से या इस तरह के पोशाक में आए गए, जितने भी, चाहे वो रील्स के जमाने हो, चाहे नृत्य के नाम पर हो, चाहे किसी भी तरह से, वो जो पोशाक आशाक जिसके पहनाओ ओढ़ाओ जो भी बोले, वो जो शालीनता खो बैठती है कहीं ना कहीं, क्या वो सही है? क्या आज हमें इस चीज की ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं है? मैं महिलाओं को भी इसके साथ साथ ये कहना चाहूंगा, ये बहुत बड़ी एक सामाजिक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। हर चीज के लिए ये नहीं कि केवल और केवल पुरुष जिम्मेदार है। क्या महिलाओं के पास थोड़ा सोचने या समझने की जरूरत नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि स्वाधीनता एक ऐसी परिभाषा के अंदर आता है, वहीं तक आपकी स्वाधीनता है जहां पर दूसरे की स्वाधीनता बर्बाद नहीं हो जाए। अगर ऐसा लगता है, एक छोटा बच्चा, एक चाहे वो अपनी मां को, चाहे अपने दीदी को, जो भी महिलाओं की बात अगर मैं कह रहा हूं, वो किसी न किसी की पत्नी होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की मां होगी, किसी की बहन होगी। तो क्या ये एक रिवर्स एक्शन नहीं आ रहा है? ये सोचने वाली बात है। एक छोटा बच्चा के सामने उसकी मां का छवि क्या होना चाहिए? एक भाई के सामने उसकी बहन की छवि क्या होना चाहिए? एक हस्बैंड, यानी अगर यूं कहे कि पति के सामने उसकी पत्नी की भूमिका कैसी होनी चाहिए? आज फेसबुक के जमाने में कुछ ऐसे हैं, अगर पति पत्नी इकट्ठे बैठे हुए हैं तो दोनों के मोबाइल में पासवर्ड लगे हुए हैं।
ना वो इसके मोबाइल चेक कर पाते हैं, ना वो इनके मोबाइल चेक कर पाते हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे सामाजिक जो संबंध है उस पर कहीं ना कहीं दरार ला रहा है। तो इन सब चीजों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ही आज का ये एपिसोड मैंने आप लोगों के लिए बनाया, जो हमारे सामाजिक क्रियाविधि, यूं कहा जाए तथ्य में से आता है। मैंने हमेशा आप लोगों से कहा कि मैं चूंकि एक समाजशास्त्री हूं, एक शिक्षाविद हूं, और यहां अपना जो चैनल है जिसके जरिए मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूं, सिखाने के लिए आता हूं, तो वहां मुझे ऐसा लगा इस तरह के तथ्यों को भी जो सामाजिक परिस्थिति में कहीं असामाजिक क्रियाविधि को प्रेरित कर रहा है, उसकी ओर ध्यान को खींचे, ले जाए, आपका सबका। तो जरूर आप इस पर गौर करेंगे। हम सबको चाहिए इन छोटे छोटे मुद्दों पर गौर करना, इस पर अमल करना, इस पर सोचना। यह मेरा एक विचार था। मैं सही या गलत हूं मुझे पता नहीं। एक विचार एक स्वतंत्र नागरिक होने के नाते रखा, और मैंने किसी के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं किया। हर तरह की चीजें हैं, हम पूर्ण वयस्क हैं, सोच सकते हैं, तो क्यों नहीं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, हर किसी को सोचने का अधिकार है। क्या सही है, क्या गलत है, अब वो समय आ चुका है, हमें इस पर अमल करना चाहिए। चलिए आज यहीं पर इसको खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे कुछ इसी तरह के तथ्यों को लेकर। हम लोग आमने सामने बैठकर इस पर विचार करेंगे, अवश्य करेंगे। तो चलिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।